सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हिज हाउस। कहानी की शुरुआत में पॉल, रियाल और उनकी बेटी को दिखाया जाता है। ये सब के सब रिफ्यूजी हैं और अब ये साउथ सूडान की जंग से भाग रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सिविल वॉर चल रही है और अब ये पूरा का पूरा परिवार एक बेहतर जिंदगी के लिए इस देश से निकलना चाहता है। इसीलिए बोट से बाकी रिफ्यूजीज के साथ सी को पार कर रहे होते हैं, लेकिन बोट ओवर क्राउडेड होती है, इसीलिए उस सी में पलट जाती है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। अब हमें लंदन के एक डिटेंशन सेंटर को दिखाया जाता है जिसमें बॉल और रियाल है। दरअसल उस एक्सीडेंट में इनकी बेटी की मृत्यु हो गई। 3 महीने के बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन दोनों को अपने पास बुलाते और कहते हैं कि तुम्हें अब डिटेंशन सेंटर से रिहा कर दिया जाएगा, तुम्हें रहने के लिए घर दिया जाएगा, साथ ही खर्चे के लिए हर हफ्ते तुम्हें 75 पाउंड्स मिलेंगे। तुम्हें हर एक लॉ को फॉलो करना है, तुम कहीं पर नौकरी नहीं कर सकते, एक सोशल वर्कर तुम पर नजर रखेगा। अगर तुम अच्छे से रहे, तुमने सारे लॉस को फॉलो किया तो तुम्हें यहाँ पर रहने दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी कंट्री वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अब इन्हें शहर से दूर कंट्री साइड में एक जगह रहने के लिए दी जाती है जहाँ पर और भी घर हैं। यहाँ इन्हें मार्क मिलता है जो कि सोशल वर्कर है। वो इन्हें एक घर में ले जाता है जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं होती। मार्क बताता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें बहुत अच्छा घर मिला, मेरा घर तो इससे भी छोटा है। और इस छोटे से टाउन में आने के बाद इन दोनों को समझ में आ जाता है कि यहाँ के लोग इन दोनों को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्हीं के नेबर में रहने वाली एक लेडी इनको यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब ये दोनों घर के अंदर आते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि घर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और यहाँ की लाइफ इनकी कंट्री साउथ सूडान से बहुत बेहतर है क्योंकि यहाँ पर ये सुरक्षित है। हालांकि इन दोनों को अभी तक ये नहीं पता कि ये कौन सी कंट्री में है। इस घर में रहने के बाद बॉल को रोज रात को लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती है, जो उन्हीं लोगों की आवाजें हैं जो पानी में समंदर में डूब गए थे। वो अपने कान बंद कर लेता है, जिसके बाद उसके सामने वाली दीवार से उसे आवाजें आने लगती है और तभी दीवार के नीचे से एक ब्रिक हट जाती है, वहां पर एक जगह बन जाती है। बॉल जब नीचे देखता है तो वहां पर एक साया होता है जिसके बारे में उसे एहसास नहीं होता। इसके बाद उस दीवार के अंदर से एक रेवन बाहर आता है, तो देखकर बॉल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। बॉल को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। अगली सुबह वो सैलून में जाता है जहां पर पहली बार उसे पता चलता है कि वो लंदन के एक छोटे से टाउन में है, जो जानकर बॉल बहुत खुश होता है। बॉल को यहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसे इंग्लिश बोलनी आती है, हालांकि उसकी पत्नी इंग्लिश नहीं बोल सकती। इसके बाद चर्च के कुछ लोग बॉल को फुटबॉल मैच देखने के लिए बुलाते हैं जहां पर बॉल फुटबॉल का सॉन्ग गाकर सुनाता है, जो देखकर सुनकर सबके सब इम्प्रेस हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें हाथ से नहीं बल्कि यूटेंसिल से खाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हर कोई यूटेंसिल्स का यूज करता है। साथ ही बॉल डिसाइड करता है कि वो यहाँ के लोगों की तरह कपड़े पहनना शुरू करेगा ताकि वो इन लोगों में घुल मिल जाए। रियाल के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है, अब भी वो अपने कल्चर से जुड़ी हुई है। वो उसी तरह के कपड़े पहनती है जिस तरह के कपड़े वो अपने देश में पहना करती थी, साथ ही वो नीचे बैठ कर ही खाती है। बॉल अब जब घर पर होता है तभी उसे दीवार से एक बार फिर से आवाजें आती हैं और इस बार दीवार का वॉलपेपर अपने आप ही हट जाता है। बॉल देखता है कि वहां पर एक होल है और जब वो उसके पास जाता है तो वहां पर एक सी बीट होता है जिसे वो खींचना शुरू करता है, पर वो लगातार बाहर आता ही जाता है, वो खत्म नहीं होता। और ठीक उसी वक्त हम बॉल के पीछे एक साये को देखते हैं और तभी घर की लाइट चली जाती है। अब बॉल को उस होल के अंदर अपनी बेटी की डॉल दिखती है और तभी एक घोस्ट आकर उस बॉल को लेकर चला जाता है, जिससे बॉल डर जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है बॉल पूरी तरह से नॉर्मल होती है। ये देखकर वो डर जाता है। इसके बाद वो घर के कमरे के सारे वॉलपेपर्स हटा देता है। अगली सुबह उसकी पत्नी रियाल देखती है कि बॉल घर पर नहीं है और दीवार के सारे वॉलपेपर्स हटे हुए हैं। रियाल को भी यहाँ पर अजीब सी आवाजें आती हैं। उसे एक विजन भी दिखता है जिसके बाद वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मार्क ने इन्हें एक डॉक्टर का नंबर दिया था और अब रियाल उस डॉक्टर से मिलने जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसका बीपी चेक करती है और बताती है कि तुम पूरी तरह से नॉर्मल हो। रियाल उसे बताती है कि हम सूडान से है जहाँ पर 2 कबीलों के बीच में जंग चल रही है। इस जंग के चलते हमने अपने पूरे परिवार को खो दिया। हमने अपनी बॉडी में 2 अलग अलग तरह के टैटूज बनाए हैं जो अलग अलग कबीलों के हैं ताकि हम दोनों ही कबीलों से बच सके, लेकिन ऐसा करने के बाद हम किसी भी एक कबीले में शामिल नहीं हो पाए और रिफ्यूजी बनकर हम यहाँ पर आ गए। इसके बाद रियाल घर वापस आ जाती है।
घर वापस आने के बाद एक बार फिर से दीवार के पीछे से उसे आवाजें आती है। वो बैठकर चुपचाप उन आवाजों को सुनना शुरू कर देती है और ठीक उसी वक्त एक फ्रूट टेबल से नीचे गिरकर दीवार के अंदर चला जाता है। तो देखकर वो डर जाती है। कुछ देर के बाद बॉल घर वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी रियाल ने खाना बनाकर नीचे जमीन पर रखा हुआ है। बॉल कहता है कि हमें ऐसे नहीं खाना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ के लोगों की तरह खाना चाहिए ताकि हम इन लोगों में जल्द से जल्द घुल मिल जाएं। रियाल अब बॉल को एक कहानी सुनाती और बताती है कि एक गरीब आदमी था जो घर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया और एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को लूटा, जिसके बाद उसने अपना घर बनाया। पर उसे नहीं पता था कि वो बूढ़ा आदमी एक नाइट विच यानी कि एपित है। इसके बाद एपित उस गरीब आदमी के घर में उसके साथ रहने लगा। उस आदमी को घर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और जब तक एपित ने उसे मार नहीं दिया तब तक वो उसी के घर में रहा। और जब हमारी नाव समंदर में डूबी थी तो वहां से एक एपित पैदा हुआ था जो अब इस वक्त इस घर में है। मैंने उसकी आवाजें सुनी हैं और अगर हम अपने डेट को यानी कि उधार को चुका दे तो एपित हमारी बेटी को हमें लौटा देगा। यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि ये किस डेट की बात कर रहे हैं। बॉल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो कभी वापस लौट कर नहीं आ सकती। ये बात सुनकर उसकी पत्नी बिल्कुल खुश नहीं होती। अब रात को बॉल को एक बार फिर से दीवार के पीछे से आवाजें आती है। वहां पर उसे एक बच्ची दिखती है जिसने एक ट्राइबल मास्क पहना होता है और ये और कोई नहीं उसकी बेटी है। तभी यहाँ पर बहुत सारे साए आ जाते हैं, तो चाकू से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। वो घर के बाहर आ जाता है। तभी उसकी नेबर उसे देख लेती है। बॉल उसके सामने पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि अगर किसी ने भी उसकी एबनॉर्मल हरकत को देख लिया तो उसकी और उसकी पत्नी की कंप्लेंट हो जाएगी, जिसके बाद इन दोनों को इस देश से निकालकर वापस इन्हीं के देश भेज दिया जाएगा। और बॉल ऐसा नहीं चाहता। बॉल घर के अंदर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी रियाल से उन सभी चीजों को ले लेता है जो अपने साथ अपने देश से लाई थी। वो कहता है कि सब की सब श्रापित है, इसीलिए उन सब को जला देता है। साथ ही वो अपनी पत्नी के बनाए हुए बीट के उस नेकलेस को भी जला देता है जो उसकी पत्नी ने डॉल से बनाई थी, जो कि इनकी बेटी की थी। अब अगली सुबह बॉल मार्केट जाता है, जहां से वो दीवार को रिपेयर करने के लिए कुछ वॉलपेपर्स लाता है। साथ ही वो कुछ ऐसी ड्रेसेस भी खरीदता है जिससे वो यहाँ के लोगों की तरह दिखे। घर आने के बाद वो दीवार को रिपेयर कर देता है। अब रात को बॉल देखता है कि उसकी पत्नी चेयर पर बैठी हुई है और सामने किसी से बात कर रही है, पर उसके सामने कोई नहीं होता। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो रही है। कुछ देर बाद बॉल देखता है कि उसके घर की दीवार टूट चुकी है। वो समंदर के किनारे है जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। बॉल चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहते कहते बॉल दीवार पर जोर जोर से मारने लगता है। बॉल को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह वो मार्क से मिलने जाता है और कहता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं वहां से हमें किसी और घर में शिफ्ट कर दो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जिससे मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है। वो मार्क को घोस्ट यानी कि एपित के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर उसने मार्क को बताया तो वो उसे पागल समझेगा और उसे इस देश से अपनी पत्नी के साथ अपने देश वापस जाना पड़ेगा। मार्क कहता है कि हम तुम्हारी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। जो घर हमने तुम्हें दिया है वहां पर हम अमूमन 2 से 3 परिवार को रखते हैं, पर इस वक्त तुम अकेले अपनी पत्नी के साथ रह रहे हो। ये सुनकर बॉल को बहुत गुस्सा आता है। वो डिसअपॉइंट हो जाता है और उसके हाथ में जो गिलास होता है गलती से उससे टूट जाता है। बॉल घर वापस आ जाता है, जहां दीवार के पीछे होल के अंदर उसे बहुत सारे घोस्ट दिखते हैं जो उसी को देख रहे होते हैं। उसे अपनी बेटी भी दिखती है जो उसे वो नेकलेस वापस कर देती है जो उसने जला दिया था। और अब यहाँ पर मार्क भी घर का इंस्पेक्शन करने के लिए आता। वो देखता है कि घर की दीवारें टूटी हुई है। वो बॉल से कहता है कि ये कीड़े मकोड़ों का काम नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द इसे रिपेयर करना होगा, नहीं तो मैं इसकी कंप्लेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल से करूंगा। मार्क जब जा रहा होता है तभी यहाँ बॉल की पत्नी रियाल आ जाती है और वो मार्क को घोस्ट की सारी बातें बता देती है कि इस घर में उनके साथ क्या हो रहा है। मार्क को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि शायद इनकी दिमागी हालत खराब है, हमें ये बात अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यानी कि सीनियर्स को बतानी होगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। बॉल अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें सब नहीं कहना चाहिए था, और अब वो घर के खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर देता है और उस वॉल के सामने एक कैंडल जलाता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और पहली बार हमें उस घोस्ट की
जिसे बॉल और उसकी पत्नी एपित कहते हैं, उसकी आंखें दिखाई जाती है, जो बॉल से कहता है कि चाकू से तुम अपने हाथ को काट लो, जिसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी पत्नी को वापस लौटा दूंगा। बॉल कहता है कि तुम मेरा फिजिकली कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तुम सिर्फ एक छलावा, एक धोखा हो। ये सुनकर एपित को गुस्सा आ जाता है, वो उसका सर पकड़ लेता है, जिसके बाद बॉल को विजन आता है, जिस विजन में वो उसी पल को देखता है जहां पर बहुत सारे लोग पानी में डूब रहे हैं। और ये देखकर बॉल को बहुत पेन होता है। रियाल ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, वो घर से बाहर निकल रही होती है। और अब एपित उसे भी एक विजन दिखाता है जिसमें वो अपने देश सूडान में है। वो एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में होती है जहां पर उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था। भी वहां पर बॉल आता और अपनी पत्नी रियाल को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। इन्हें एक रिफ्यूजी बस मिलती है जिसमें औरतों को और उन लोगों को रखा जा रहा होता है जिनके साथ बच्चे हैं, और इनके साथ कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए बॉल इस बस में नहीं बैठ सकता। बॉल देखता है कि वहां पर एक बच्ची है जिसे जबरदस्ती वो अपने साथ बस में बैठा लेता है, और तभी उस बच्ची की असली माँ देख लेती है। वो उसके पीछे आती है, लेकिन तब तक यहाँ पर दूसरे ट्राइबल आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि ये बच्ची इनकी असली नहीं है, लेकिन फिर भी रियाल इस बच्ची की रक्षा अपनी बेटी की तरह करती है। और जब ये सब के सब समंदर में बोट में होते हैं तो कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं, जिसमें ये बच्ची भी होती है। वो चिल्लाती है कि मुझे तैरना नहीं आता। हालांकि बॉल देख लेता है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद नहीं करता। वो सिर्फ अपनी पत्नी रियाल को बचाता और उस बच्ची को मरने देता है। अब यही रियाल के विजन में एपित रियाल के सामने एक बूढ़ी औरत के रूप में होता है और उसे एक चाकू देता है और कहता है कि अगर तुम इस चाकू से अपने पति का यानी कि बॉल का हाथ काट दोगी, मैं उस बच्ची को तुम्हें वापस लौटा दूंगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर बॉल के सामने चाकू है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसने किया था वो गलत था और अब उसे उस डेट को, सुधार को चुकाना होगा। ये वही डेट होता है जिसके बारे में उसकी पत्नी ने बात की थी। बॉल चाकू उठाता और अपने हाथ को जख्मी करता है, जिसके बाद जमीन के अंदर से एपित निकलता है और उसके घाव के अंदर अपना हाथ डाल लेता है। दरअसल वो पूरा का पूरा उसकी बॉडी में जाना चाहता है और ठीक इसी वक्त वो बच्ची जो पानी में डूब गई थी वो रियाल के सामने आ जाती है, क्योंकि वो इसी बच्ची को अपनी बेटी समझती है और हमेशा इसे वापस पाना चाहती थी। और अब वो सभी घोस्ट से माफी मांगती है और कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, और जो चाकू उसके पास होता है उस चाकू से वो एपित को मार देती है, जिससे बॉल की जिंदगी बच जाती है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर मार्क अपने सीनियर के साथ आता है ताकि वो घर का इंस्पेक्शन कर सके। ये देखते हैं कि घर की हालत पहले से अच्छी है, बॉल ने घर को रिपेयर कर दिया है। मार्क पूछता है कि उस घोस्ट का यानी कि एपित का क्या हुआ। बॉल कहता है कि मेरी पत्नी रियाल ने उसे मार दिया, जो कि मार्क को बहुत फनी लगता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि सूडान से जितने भी घोस्ट उनके साथ यहाँ पर आए थे, अब वो इस घर में उन्हीं के साथ रहेंगे, जिनमें इनकी बेटी भी है। और तभी हमें इन दोनों के चारों तरफ उन सभी आत्माओं को दिखाया जाता है जो समंदर में डूबकर मारे गए थे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।